बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द माय चैनल। मैं हूं उस्मान हैदर। नादरीन, इस वक्त एक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को एक ख़त लिखा गया है। ख़त नामलूम खतून की तरफ से लिखा गया है। खतून जिसने ख़त लिखा है उसमें उसने अपना एड्रेस मेंशन नहीं किया, अलबत्ता उसका नाम ज़रूर लिखा हुआ है। खतून का नाम रेशम बताया जा रहा है। उस खत में जजेस को इनडायरेक्टली जो है धमकाया गया है। जब उस खत को खोला गया तो सफ़ेद पाउडर निकला है उसके अंदर से, और जो स्टाफ उसको खो रहा था, जैसे ही उन्होंने वो खोला खत तो उस पाउडर से उनकी आंखों में कुछ जलन भी उनको महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे सैनिटाइज़ किया फेस को भी, हाथों को भी। और उसके अंदर कुछ डराने धमकाने वाली चीज़ें जो हैं वो भी, तस्वीरें निकली हैं अंदर से। आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, साथ आप इसको देखें। इस तरह की तस्वीर निकली है हाथ के अंदर से, जिसमें बाज़ार जो है डराया धमकाया जा रहा है। और दूसरा, इसके अंदर से सफ़ेद पाउडर जो है वो निकला है। ये जो डिटेल है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। अदालती जो ज़राए हैं उनके मुताबिक जो डिटेल मेरे पास है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद फ़रूक समेत 8 जजेस को 8 मशकूक खतूत मसूल हुए हैं। और ज़राए के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने जब एक हाथ खोला तो उसके अंदर सफ़ेद पाउडर मौजूद था। इस्लामाबाद पुलिस के एक्सपर्ट्स की टीम जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और माहरीन की टीम तहकीकात में जो है उनको भी शामिल किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि ये पाउडर किस तरह का है। तो अभी तक जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो तो सामने नहीं आई, लेकिन ये एक केमिकल टाइप का पाउडर है। और जैसे ही ये हाथ खोला तो जो स्टाफ जो हाथ खो रहा था उसकी आंखों में जलन महसूस हुई। अदालती ज़राए ने यह कहा कि हथ के अंदर डराने धमकाने वाले निशान भी मौजूद थे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। और रेशम नामी खतून ने बगैर अपने एड्रेस लिखे जजेस को खतूत भेजे। अदालती ज़राए ने यह भी बताया कि स्टाफ ने हाथ खोला तो उसके अंदर सफूफ था, केमिकल था, यानी कि सफ़ेद। और हाथ खोलने के बाद आंखों में जलन शुरू हो गई। अदालती ज़राए का कहना है कि मुतासरा अहलकार ने फौरी तौर पर सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया, मुंह हाथ धोया और हाथ में मौजूद मतन पर लफ्ज़ लिखा हुआ था एंथ्रेक्स, यानी कि ANTHRAX। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हद मसूल होने के बाद IG इस्लामाबाद और DIG पुलिस को तलब कर लिया। नाज़रीन इकराम, आपको बताता चलूँ कि ये सब कुछ उस वक्त हुआ है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक ख़त लिखा और उसमें उन्होंने बताया कि उनको किस तरह से फ़ैसले करने में दिक्कत महसूस हो रही है, किन लोगों की तरफ से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मन मर्जी के फ़ैसले लेने के लिए उनको ऊपर जो है वो असरअंदाज हुआ जा रहा है। तो फिर दूसरी एक अहम डेवलपमेंट जो है वो भी आपके सामने रख रहा हूँ, वो भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ के तौर पर, कि आज इलेक्शन कमीशनर ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिया है। सेनेट का इलेक्शन ऐसा पहली बार हुआ है। और इसकी रीज़न जो बताई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो ये कहा गया है कि चूँकि इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। इलेक्टोरल कॉलेज से मुराद ये है कि जो सूसी सीटें थी उसका चूँकि अभी तक वहाँ पे कोई फैसला नहीं हो पाया, मतलब खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसके जो स्पीकर हैं उन्होंने अभी तक असम्बली का इजलास नहीं बुलाया, और जो मनसूस सीटें जो कि PTA का जिनके ऊपर राइट बनता था और वो सीटें दूसरी जमातों को दे दी गई, ऐसी जमातों को जो कि वहाँ पे जीती भी नहीं थी, उनको जब दी गई तो PTA का ये मौका है, चूँकि ये सीटें उनका हक है तो इसलिए ये सीटें वो और किसी को नहीं देंगे और कोई हलफ नहीं उठा सकता जिनको PTA के बकौल जो कि गैर कानूनी तौर पर रिजर्व सीटें उसकी दूसरी जमातों को दे दी गई हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर सेनेट का जो इलेक्शन है ये इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा से, और उसकी रीज़न उसने यही बताई है कि चूँकि वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है तो इसलिए हम इलेक्शन वहाँ से मुलतवी करते हैं। लेकिन यहाँ पे हैरानकुन बात भी आप ये जहन में आपने रखनी है कि इसी नामुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर आपने सदर भी बना लिया, आपने जो है वज़ीर आज़म को भी मुंतखब कर लिया,
باقی صوبوں میں بھی آپ نے حکومتیں بنا لیں، تو اب حیران کن بات ہے کہ صرف خیبر پختونخوا میں آپ نے یہ کہا کہ الیکٹرل کالج موجود نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہاں سینٹ کا جو الیکشن وہ ملتوی کیا جائے۔